हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मंथली डिक्लेरेशन को किस तरह से अगर आप लिखें तो फिर ये हमेशा ही 100% इफेक्टिव रिजल्ट देता है। तो जब नया मंथ शुरू होता है या फिर लास्ट मंथ के जो 30 या 31 डेट जो होता है, तब आप नेक्स्ट मंथ के लिए अपने मंथली डिक्लेरेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या क्या चाहते हैं, वो सब कुछ आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो और यही सबसे अच्छा वक्त है कि जब हम अपने मंथली डिक्लेरेशन को शुरू करेंगे। हर महीने जिस तरह से करते हैं उसको, हालांकि हमने इससे पहले पूरे साल भर का जो डिक्लेरेशन है उसको किया है, लेकिन फिर भी हर महीने का डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किस तरह से करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ भाई कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मंथली डिक्लेरेशन, इसकी ज़रूरत क्या है? हालांकि इसके पहले मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन फिर भी जो नए हैं उनके लिए कि देखिए, हर टेक्निक हर किसी के लिए काम करेगा ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो बहुत इतने मैसेजेस आते हैं कि मैम हमसे होपोनोपोनो नहीं हो रहा है, मैम हमसे विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, विजन बोर्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक जिसके लिए भा जाता है वो उसके लिए वर्क कर जाता है। तो सब टेक्निक सबके लिए वर्क करेगा ये ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी किसी के लिए ये मंथली टेक्निक जो है, मंथली डिक्लेरेशन वाली टेक्निक है, ये काम कर जाए। भाई एक टेक्निक अगर काम कर गए ना तो ही बहुत है। क्योंकि ले देकर बात तो एक ही है ना कि खुश रहना है, अपनी खुशियों के साथ आगे बढ़ना है। और आप जो चाह रहे हो, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हमारे साथ काम करता है, जैसे कि मैंने कहा है, बिल्कुल उसी तरह उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं अपने यूनिवर्स को। जो हम चाहते हैं वो कह रहे हैं। जैसे कि बच्चे पेरेंट्स को कहते नहीं है, आपके बच्चे आपसे कभी कहते नहीं थे, या फिर आपने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं कहा कि ये मुझे चाहिए। तो ये जो है आपके और आपके पेरेंट्स की जो बात थी, आपके यूनिवर्स की जो बात थी, बस आप उसी को तो कह रहे हैं ना, और कुछ अलग तो है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से इस टेक्निक को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप क्लियरली एकदम आपके पास ये क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि आपको इस महीने या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए अगर कर रहे हो, मान लीजिए जिस तरह से आज का 31 का डे है, तो अगर आप नेक्स्ट मंथ के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले आप आराम से बैठिए और क्लियरली आप ये सोचिए कि आपको क्या क्या चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हो और उसके बाद लग रहा है नहीं, इस महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट कर दी है, तो फिर अगले महीने के लिए मैं इसको छोड़ दूँ। बिल्कुल भी नहीं। आपको इस महीने मतलब नेक्स्ट महीने जिस मंथ के लिए आप कर रहे हो डिक्लेरेशन, उस महीने आपको क्या क्या चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए आपके लिए। मान लीजिए कि आप एक मेनू कार्ड लेकर आप अपने रेस्टोरेंट में गए हैं और आप वहाँ पर मेनू कार्ड दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, बस इतना ही बात है। बिल्कुल उसी तरह से कि आप किसी दुकान में गए हैं, चाहे वो ग्रोसरी का हो, चाहे वो कपड़े का दुकान हो, शॉपिंग मॉल हो, कहीं हो, आप वहाँ पर चीज़ें खरीद रहे हैं जो आपको ज़रूरत है। जैसे कि हर महीने आप ग्रोसरी की दुकान पर जाते हो कि इस महीने आपको पूरा क्या क्या चाहिए, इस मंथ के लिए सारी की सारी चीज़ें आप ले आते हो। बिल्कुल उसी तरह से आपको क्या क्या चाहिए एकदम लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, और शांत मन से आप लिखना शुरू कीजिए। अब लिखेंगे कैसे भाई? जिस डायरी में आप अपने डिक्लेरेशन को लिख रहे हो, उस डायरी में आप उस मंथ का, मतलब जिस मंथ के लिए आप डिक्लेरेशन कर रहे हो उस मंथ का कौन सा ईयर है उसको लिखिए। डेट डालिए कि किस डेट पे आप ये लिख रहे हो। मतलब ये जिस तरह से आप लेटर लिख रहे हो ना कि कौन सा डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, एकदम क्लियरली, बिल्कुल उसी तरह से क्लियरली आप यूनिवर्स को एक लेटर लिख रहे हो। यूनिवर्स को आप बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए। मतलब पहले से ही आप बता रहे हो कि यूनिवर्स ये सब मुझे इस महीने चाहिए। अब किस तरह से करना है, क्या करना है, वो आप जानो, मुझे नहीं जानना है बस। क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं काम कैसे करेगा ये, और जब तक आप बताएंगे नहीं यूनिवर्स आपको देंगे कैसे? बताना तो पड़ेगा ना। क्योंकि आपकी हर इच्छा पर यूनिवर्स हमेशा कहते हैं तथास्तु। तो आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने डेट टाइम सब कुछ दे दिया। अब आपको क्या करना है? अब आप शुरू कीजिए नंबर 1 से। जो इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले हमारे लिए, उसको हम उस तरह से लिखते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हर किसी को हर महीने चाहिए, वो एक कॉमन होती है, जैसे कि अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ,
हर किसी को चाहिए भाई, हर महीने चाहिए। कौन कहेगा कि नहीं मेरी हेल्थ अगर इस महीने अच्छी ना रहे तो भी चलेगा, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। तो मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, इसके लिए आप ये कर रहे हो। हमेशा हर कोई ये चाहता है कि मेरे जो भी इनकम है, अलग अलग इनकम के सोर्सेस से मेरे पास इनकम बहुत सारे आते रहे, ये भी चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट है कि मुझे ये चाहिए, आप उसको लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस महीने से मेरी जो इनकम है वो इतना होना चाहिए, चाहे वो 50 का हो, चाहे वो 80 का हो, जिस तरह से आपको अगर चाहते हैं आप लिख दो। लिखने में क्या है, आप लिख दे रहे हो, कैसे करना है यूनिवर्स का काम है, वो जानेगा, वो आपके इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस हिसाब से लिख रहे हो। पेरेंट्स की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ हमेशा आप चाहते हो कि वो ठीक रहे, आप वो लिख रहे हो। रिलेशनशिप, हमेशा आप चाहते हो कि आपके साथ आपके पार्टनर का, आपके साथ आपके बच्चों का, पेरेंट्स का, मतलब जो आपको प्रभावित करते हैं उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा अच्छा रहे। हमेशा आप ये चाहते हो कि आप सबके साथ कांटेक्ट में रह रहे हो, खुश रह रहे हो, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये आप चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो वर्क का जो ग्रोथ है वो हर महीने वो बढ़ता रहे। आप उसको लिखिए, किस हिसाब से, किस तरह से आप चाहते हो कि इस महीने आपकी वर्किंग ग्रोथ हो, वो आप लिखिए। आपको क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए या फिर किस तरह से चाहिए, या फिर आप क्लाइंट से क्या चाहते हैं, ये सब भी आप चाहिए। आपको नाम, फेम, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कॉमन है वो सब कुछ आप वहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। अब किस तरह से लिखेंगे, एकदम क्लीन एंड क्लियर। मान लीजिए कि आप अपने पापा को बोल रहे हो, मम्मा को बोल रहे हो, उस हिसाब से आप लिखना शुरू कीजिए। देखिए भाषा क्या होती है, क्या यूनिवर्स आके आपके इस डायरी के पेज को पढ़ेंगे फिर आपको देंगे? नहीं, आप जब लिख रहे हो, इसीलिए कहा कि जब आप शांत हो तब आप इसको लिखना शुरू कीजिए। जब आप इसको लिख रहे हो तो आप हैप्पी वाले मोड में आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बहुत खुश होकर कुछ भी लिखते हैं, ये वाइब्रेशन होती है जो यूनिवर्स तक पहुंच रही है, ये फीलिंग्स होती है कि ये पहुंच रही है। और चाहिए, कभी भी इस तरह से मत लिखिए कि मुझे ये चाहिए, मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, लेकिन ये मुझे मिल गया है। और ये अगर आपको मिल गया है तो आप किस हैप्पी वाले जोन में रहोगे, वही आपको ये करना है। मतलब वो चीज़ मिल जाने के बाद आप कितना खुश रहोगे, उसी हिसाब से तो आपको ये करना है ना, लिखना है। मतलब वो चीज़ मिल जाने की खुशी जो होगी, वो जो फीलिंग्स है, वही फीलिंग्स यहाँ पर काम करेगी। तो इस हिसाब से आपको अपना जो मंथली डिक्लेरेशन है उसको पूरी तरह से लिखना है। अब कब लिखना है कि देखिए, आप पूरे महीने के, मतलब लास्ट डे में, मतलब जैसे कि आज लास्ट डे है, आप लिख सकते हैं आज के दिन, या फिर अगर आज आप नहीं लिख पा रहे हो तो नेक्स्ट मंथ जो नया मंथ शुरू हो गया है उसके आप फर्स्ट डे में लिख सकते हो, सेकेंड डे में, थर्ड डे में, फोर्थ डे में, यहाँ तक कि फिफ्थ डे तक भी आप मंथली डिक्लेरेशन कर सकते हो। लेकिन इसके बाद नहीं यार, मतलब इतना लेट करके क्या होगा, जो आपको करना है वो आपको पहले ही कर देना चाहिए। याद रखिए, आपके छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक विश ही है। अगर आप अपने बच्चे जो हैं, आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं, जो कि अभी की बहुत बड़ी समस्या है, या फिर पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता है, या फिर कुछ भी है, उनकी हेल्थ इशू है, आप हमेशा ये लिख सकते हैं कि मेरे बच्चे की हेल्थ एकदम परफेक्ट है, मेरे बच्चे मेरे हर एक बात को मानते हैं, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, मेरे बच्चे पढ़ाई पर और अदर्स फिजिकल एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। इस पर कभी भी मत फोकस कीजिए कि उसको क्या नहीं चाहिए। मतलब मोबाइल एडिक्शन छुड़वानी है तो ये मत लीजिए कि उसकी मोबाइल एडिक्शन जो है वो छूट गई है, ऐसा नहीं है। जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत कीजिए, जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए। इस हिसाब से लिखिए कि आपको वो मिल गया है, वो हो रहा है। तो और मेक श्योर जब आप पूरा डिक्लेरेशन आपका कंप्लीट हो गया है तो जिस तरह से पहले ही आपने डेट, टाइम, ये कुछ लिखा हुआ था कि किस दिन, किस वक्त और किस महीने में, कौन से साल में आप लिख रहे हैं, एकदम डिक्लेरेशन उसके बाद 1 बाय 1 लिखने के बाद एकदम नीचे आप अपना नाम साइन करें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत इफ़ेक्टिवली काम भी करता है। और इसके साथ साथ और भी एक बात कहना चाहेंगे कि बहुतों का होता है पूरा पेपर में लिख दें, पूरे पेपर में हम अपने सारी विश लिख दें। अरे भाई, पूरे पेपर में क्या, अगर आपका एक पेपर में नहीं हो रहा है, मतलब उस कॉपी में, कॉपी का जो पेज है जिस पे आप लिख रहे हो उसमें नहीं हो रहा है, तो पेज को पलटो फिर लिखो।
अपनी विश लिख रहे हो, इतना संकोच नहीं करना है, बस लिखते जाना है, मन भर के लिखते जाना है। और जब आप इसको बाद में देखें कि क्या मैंने लिखा है, जब मतलब इतनी खुशी के साथ आपको इसको लिखना है कि जब आप देखें तब भी वो खुशी आपके अंदर, एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो आपके अंदर आए। नंबर 2, जब भी आप उसको देखें तो आपके मन में कहीं ये ना रहे अरे ये डिक्लेरेशन तो मैंने किया नहीं है, वो अगर कर देते तो अच्छा होता। ये सब नहीं, एकदम खुल के जितना भी लगता है वो टाइम लीजिए, लिखिए, सब कुछ लिखिए, बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। तो अब हो गया आपका डिक्लेरेशन का टेक्निक जो कि 100% इफ़ेक्टिव है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप एकदम क्लियर हो चुके हैं कि आपको किस तरह से क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो फिर देर किस बात की है भाई, शुरू कर दीजिए और एकदम शांत होकर इस महीने शुरू कर दीजिए कि आपको इस जून में क्या चाहिए। जून क्या है, बहुत ही सक्सेसफुली मंथ है, बहुत ही प्यार का मंथ है, आपके हर एक विश को पूरा करने का मंथ है। तो फिर चलिए डंका बजा के डिक्लेरेशन करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो बहुत ज़्यादा कीजिए। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।